सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10th के सूरदास के पद काव्य खंड का तीसरा पद की व्याख्या कर रहे हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे लिए हरि श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को आधार मानकर आकाश में उड़ता है, ताकि उसे यह आभास रहे कि वह पेड़ की डाल पर बैठा है। हारिल पक्षी, हारिल की लकड़ी। हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव की योग साधना सुनने के बाद कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। हमने अपने मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन बाबा नंद के नंदन पुत्र को, बाबा नंद के पुत्र को उर हृदय में बसा लिया है। हमने अपने मन से, क्रम से, वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी और हमने यह दृढ़ मजबूती के साथ करी पकड़ी, इनको यानी कि अपने हृदय में बसा लिया है। जिस तरह दृढ़ता के साथ हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाकर असीम आकाश में एक विश्वास के साथ उड़ता है कि वह पेड़ की डाल पर बैठा है, उसी तरह हमने सगुण ब्रह्मधारा को, श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और मजबूती के साथ यह हमारे हृदय में यानी कि हमने इनको बसा लिया है और सिर्फ हमने श्री कृष्ण के नाम को ही पकड़ रखा है। जागत सोवत सौपन दिवस निशी। जागते हुए, सोते हुए, सौपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, काने काने जकरी। हम सिर्फ काने काने श्री कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। आप हे उद्धव तुम्हारी योग साधना, सुनत सुनकर तुम्हारी योग साधना, जोग योग साधना, लागत लगता है, ऐसो ऐसा तुम्हारी योग साधना की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी का, कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो। सूतो व्याधि हमको ले आए। सूतो वह तो व्याधि यानी कि ऐसा मानसिक रोग हमको ले आए। तुम तो हमारे लिए एक ऐसा मानसिक रोग लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, न हमने कभी देखा है और न ही हमने कभी सुना है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग साधना की बातें तो उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, यानी कि जिनके मन चकरा गए हैं। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो गोपियाँ हैं वह अपने मन, कर्म और वचन से सिर्फ श्री कृष्ण की उपासना करना चाहती हैं। उन्हें योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सोवत जागत, सुनत जोग लागत है ऐसो, काने काने, यानी कि ये पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कान्हे काने, जागत, सोवत, सौपन, दिशी, नंद नंदन। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। सूतो व्याधि, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।